सतयुग में 9 लाख प्रजा आते हैं ना, 9 लाख प्रजा आते हैं ना, सो वो सूर्यांची पकाओ सूर्यवंशी कितना 25,000 धारण करते हैं, उतना वो 16,000 धारण करता है क्या? 16,000 अगर पक्का धारण करें तो 16,000 में दास दासी बनेंगे कि नहीं? है? जो 16,000 में है वो 16,000 की लिस्ट वाले दास दासी बनते कि नहीं? कोई बनते हैं। तो पक्का श्रीमत धारण करके बनते हैं। इसका मतलब पक्की श्रीमत पे चलने वाले 16,000 के अंदर सारे ही नहीं है। और नंबरवार है। 9,16,108 सतयुग में आते हैं वो कैसा है? 9,16,108 सतयुग में आते हैं। जिस समय कृष्ण का कोरोनेशन होता है, ट्रांसफर होता है राज्य, विश्व की बादशाही का राज्य सतयुग की बादशाही में ट्रांसफर होता है, उस समय ये संख्या बताई गई 9,16,108। उसमें पक्के 9 लाख की है, पक्के उसमें 9 लाख क्या है? 16,108 16,000 सेपरेट। हाँ 16,000 त्रेता के एंड तक आते ना वो लोग? नहीं, वो त्रेता के अंत तक की जो बात मुरलियों में बताई है वो पद की बताई। पद की, हाँ, कि ये इतने पद 16,108 त्रेता के अंत तक पूर्ति होती है, क्योंकि सतयुग में तो 16 ही प्रिंसेस होंगे कि इससे ज्यादा होंगे? प्रिंस वहां तो महाराजाएं होते हैं, राजाएं तो होते ही नहीं। तो वहां तो 8 जन्मों में कितने हुए? 8 दूनी 16, 8 प्रिंस 8 प्रिंसेस, बाकी जितने भी बचे वो सब त्रेता में बनेंगे, क्योंकि वहां राजाएं बहुत होते हैं, और फिर संख्या भी बहुत बढ़कर होती है। इसलिए वो संख्या बताई ऊपर से उतरने की नहीं, राजपद पाने की। उनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जो सतयुग के आदि में दास दासी बने होंगे, या सतयुग के मध्य सतयुग के अंत में दास दासी बने होंगे, या त्रेता के आदि में दास दासी बने होंगे, या त्रेता के मध्य में दास दासी बने होंगे। अंतिम जन्म में जाकर के उनको कोट पतलून मिल जाता है। तो पद पाने की बात बताई कि प्रिंसेस का पद पाने वाले त्रेता के अंत तक इतने होंगे, ऐसे ही नहीं जो सतयुग आदि में आवेंगे, नहीं आवेंगे। राधा कृष्ण वाली आत्माएं तो यहीं शरीर छोड़ देती है, तो उनके जो बच्चे बनेंगे वो यहाँ शरीर नहीं छोड़ेंगे, हाँ, वो भी यहाँ शरीर छोड़ते हैं। उनका एक जन्म कम हो जाएगा। इसका मतलब कुछ को वापस भी जाना है क्या? यहाँ दास दासी बनेंगे संगम युग में, लेकिन फिर वापस भी जाएंगे। हाँ, 4.5 लाख ऐसे हैं जिनको वापस जाना नहीं। तो इसका मतलब 4.5 लाख अलग 16,108। वो जो 4.5 लाख जन्म लेने वाले हैं उनको तो यहाँ शरीर यहीं से छोड़ना पड़ता है, जन्म लेना। हाँ, तब जाके सतयुग में जन्म लेते हैं। तो शरीर छोड़ने वालों में आधार मूर्त भी है? वो तो सारे ही हैं। नहीं, वो 16,000 आधार मूर्ति में ब्रह्मा नहीं है क्या? तो 16,000 लिस्ट में आते हैं ना, क्योंकि प्रवेश करके पुरुषार्थ तो यहाँ कर रहे हैं कि नहीं? वो आत्मा यहाँ है नहीं मौजूद। कृष्ण की आत्मा का जो इतना गायन है, इतना पूजन है, राम की आत्मा से भी ज्यादा गायन और पूजन है। क्या ज्यादा मानने वाले किसके हैं? कृष्ण के मानने वाले हैं। तो किस आधार पर है? यहाँ संगम युग में कुछ किया ही नहीं, तो फिर उनका गायन पूजन इतना कैसे होगा?
प्रवेश करके कार्य करती है आत्मा। और तो इसका मतलब 16,000 में जो आने वाले हैं उसमें आधे शरीर छोड़ने वाले हैं, आधे शरीर छोड़ेंगे। अंत समय में उनको वापस जाना है। आखिरी जब विनाश होगा, आखिरी स्थापना होगी, तो आखिरी विनाश भी होगा। पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? पहले स्थापना हो तो 9,16,108 की पूरी स्थापना भी तो हो। वो स्थापना पूरी हुई और 5-7 रोज में खेल खलास हो जाएगा, तो उनको वापस जाना है। बाबा ये बताए कि 16,000 गोप गोप या गुप्त संबंध रखने वाले हैं। किसके साथ? वही किसके साथ? किसके साथ? बाप के साथ। तो सेकंड एंड थर्ड एंड वो भी प्रिंसेस बनते हैं ना। हाँ। तो किनके साथ संबंध? सेकंड एंड थर्ड नारायण यज्ञ के आज में थे नहीं क्या? अच्छा। अरे हाँ। और जैसे सेकंड नारायण है, थर्ड नारायण है, वो सभी उन धर्मों के बीज रूप आत्माओं में ही प्रवेश करेंगे ना। तो इसका मतलब वो बीज रूप आत्माएं जो है वो भी अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेंगे ना यहाँ। यहाँ और कौन क्यों वो उस लिस्ट में आवेंगे नहीं? 16,108 जो है वो गोप गोपियों से पूछो, उस लिस्ट में नहीं है। आएंगे ना। जो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो 1,000 की लिस्ट बताई है या 10,000 की लिस्ट बताई है या 16,108 की लिस्ट बताई है? तो जितनी लिस्ट बताई है वो अनुभव करेंगे ना यहाँ प्रैक्टिकल में। बल दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, लेकिन कुछ न कुछ विशेष सर्विस सेवा उन्होंने की है तो अनुभव करेंगे। सेवा की माना भगवान की महिमा की है तो उस लिस्ट में आवेंगे। बाबा वो अभी ये तो विरोध कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ? तो गुप्त संबंध कैसे रखेंगे वो? अरे कभी उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंत में तो अंत में बैठेगा तो अंत में लास्ट तो फास्ट नहीं जाएंगे नहीं, वो फास्ट जाएगा। अरे सन 76 में जो निकले थे और जब उनकी बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ जाएगा कि ये बात ऐसे है तो वो उनकी बुद्धि में जो अनुभव है, जो सारे ड्यूरेशन का अनुभव भरा पड़ा है, वो उनको काम आवेगा या नहीं आवेगा? और जो बाद में आने वाले हैं, भले कितने भी सर्विस सब सेवल हुए हो, तो जो बाद में आने वाले हैं उनको उनका सामने आने पर उनका रिगार्ड होगा या नहीं होगा? परिवार में एक बाप के कई बच्चे होते हैं, उन बच्चों के बच्चे होते हैं, तो जो बड़ा जो बच्चा होता है उसके जो बच्चे होते हैं वो रिगार्ड पाने के हकदार होते हैं या नहीं होते हैं? बल कैसे भी हो तो भी छोटों को उनका रिगार्ड तो करना पड़ता है। डिसरिगार्ड करेंगे तो पाप बन जाएगा। क्यों पाप बन जाएगा? बड़ा भाई बाप समान। हाँ, क्योंकि बड़ा भाई जो होता है बाप समान ज्यादा ताकत होती है, उसमें पहले पैदा हुआ है ना, वो तो पहले आए हैं। तो 16,000 में आने वाले के कोई का एक जन्म ही कट होता है ना बाबा, एक जन्म कट हो जाता है। हाँ, तो इससे अच्छा 4.5 लाख प्रजा में आ जाना। तो मुरली में बोला है कि दास दासी बनने से तो अच्छा हाँ साहूकार प्रजा में आ जाए, वो ज्यादा अच्छा हुआ ना। ज्यादा विशेषता किनकी है वो 16,000 की या 4.5 लाख? 4.5 लाख प्रजा वर्ग में आने वाले, 4.5 लाख जो प्रजा वर्ग होगी वो प्रजा वर्ग वालों में भी तो कैटेगरी होगी। कौन से किस बीज की प्रजा बनेगी? सूर्यवंशी प्रजा भी होगी, सूर्यवंशी के फॉलोअर भी होंगे, कोई चंद्रवंशी के फॉलोअर होंगे, कोई इस्लाम वंशी के फॉलोअर होंगे। जो बीज है 8 है, जो बीज उन 8 बीजों में भी तो कोई आखिरी जन्म में किस धर्म में गिरता है, कोई किस धर्म में गिरता है, कोई किस धर्म में गिरता है, तो उनके फॉलोअर्स भी वैसे ही होंगे।
अंतर पड़ जाएगा। 108 का और 4.5 लाख का और 9 लाख का हिसाब है, तो 1000 का और 16,000 का हिसाब नहीं लगता है। 1000 का 16,000 का 16,000 16,000 का क्या हिसाब है? क्या हिसाब? जो पहले 1000 होंगे वो तो बाप के पक्के सहयोगी होंगे या धोखेबाज होंगे? फिर हिसाब हुआ ना। नहीं, कैलकुलेशन क्यों हिसाब? कैलकुलेशन किस आधार पर होगा? कैलकुलेशन का आधार यही होगा कि वो सदाकाल सहयोगी रहेंगे, कभी असहयोग आंदोलन कर दे सो नहीं होंगे। 16,000 को भी वही से है? 16,000 को भी वही से है क्या? 16,000 को भी वैसे ही है क्या? फिर तो नंबर का आएगी। सहयोग देने वालों में भी अभी सहयोग दिया और बाद में असहयोग कर दिया, तो किया न किया बराबर हो गया। 1000 पक्का सहयोगी है। जब 8 धर्म है, 8-9 धर्म है, तो उनकी प्राप्ति भी तो अलग अलग प्रकार की है। सब एक जैसे सच्चे थोड़े ही हो सकते। आर्य समाज तो कितना झूठा है, जहां देखी तबा बारात, बहन बेटा ही सारी रात। वो तो आज इस पार्टी में, कल इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते, दूसरी पार्टी को छोड़ के तीसरी पार्टी में चले जाते। उनका कोई धर्म ही मान है? उन्हें तो राजा ही चाहिए, कैसे भी मिले राजा ही, कंट्रोलिंग पावर मिले। तो उनका कोई नियम कानून नहीं होता। नीचे नीचे धर्म वालों का, उनकी धारणाएं नंबरवार नीचे है, और जो ऊंचते ऊंचे है उसकी धारणाएं सबसे ऊंची है। तो ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे भी ऊंचते ऊंच भाव स्वभाव संस्कार वाले होंगे। मुख से एक बार बात निकल गई तो उस बात को भी वापस करने वाले नहीं होंगे। हजारों आत्माएं 16,000 से श्रेष्ठ है। 1000 आत्माएं वो श्रेष्ठ है। 16,000 से नहीं, 15,000 से श्रेष्ठ। भुजाओं में भी 2 तरह की भुजाएं होती हैं, एक लेफ्ट साइड की या एक राइट साइड की। वो भुजाएं में भी रुद्रमाले और विजय माले दे हैं, भुजाओं में भी होते हैं। हाँ जी। बाबा AKF के एक डिस्कशन में बोला है 8 के चमकते हीरे का भिन्न रंग का एक कंगन था, तो उसमें बोला है सदैव यूज करते रहना पड़ेगा। तब बोला है दूसरा चारा ही नहीं, तो इसका मतलब अष्टदेव के थ्रू ही सारा ब्राह्मण परिवार का कनेक्शन होना चाहिए। श्रेष्ठ आत्मा है ना, बल है तो नंबरवार ही, लेकिन उनमें फिनिशिंग का थोड़ा सा अंतर है। औरों की तरह नहीं होंगे। कोई विपदा आती है, कहते हैं ना, इसके ऊपर तो 7.5 चढ़ गई है। तो कहते हैं 9 रत्न की अंगूठी पहनो, तो 9 रत्न अंगूठी पहनने का मतलब क्या हुआ? संसर्ग संपर्क में आना। क्या उनके संसर्ग संपर्क में आएंगे तो हमारी भी दुर्गति से सदगति हो जाएगी। बाबा वैज्ञानिकों ने अभी 3 ग्रह का खोज निकाला है। 12 हो गए, इससे ज्यादा तो होने नहीं। 12 हो गए है, देखो अभी भी इतने सालों से अभी निकाला है। बाबा का ज्ञान शुरू है तब से। तो नष्टदेव होंगे, वो बाद में निकलेंगे। पहले अष्टदेव निकलेंगे, प्रत्यक्ष होंगे, कि पहले नष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे? अष्टदेव पहले, विनाश बाद में होता है कि पहले होता है? तो जब उनकी जरूरत होगी तब निकल पड़ेंगे। तभी उनकी जरूरत है, इसमें निकले निकले। अभी जरूरत है, स्थापना हो गई, करने के लिए निकले ना। अभी तो स्थापना बाकी बची हुई है, अभी कहाँ स्थापना प्रत्यक्ष हुई है? कहते हैं सूर्य से भी बड़ा है कह रहे हैं। सूर्य से भी बड़ा है कह रहे हैं एक ग्रह। उनको ग्रह नहीं कहा जाता, जो
स्वयं प्रकाशित होते हैं, उनको नक्षत्र कहा जाता है। फिर भागवत जो है, भागवत गीता से कनेक्शन है, भागवत महाभारत से कनेक्शन है, वास्तव में भागवत रामायण से कनेक्शन है, ऐसे बताया। गीता का कनेक्शन भागवत से, गीता भागवत, और भागवत का कनेक्शन महाभारत से। वास्तव में माना गीता ज्ञान जब सुनते हैं तो बुद्धि में बात बैठ जाती है ना कि भगवान कौन है, तो भगवान के पीछे भागते हैं। और जब भगवान के पीछे भागते हैं तो जो उनके घर वाले हैं, उनको कंट्रोल करने वाले हैं, वो फिर उनके पीछे है, कहाँ गई, कहाँ गया, तो उनके पीछे पड़ते हैं, चाहे वो हद में हो और चाहे बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में हो, वो फिर पीछे पड़ते हैं, झगड़ा बढ़ता है। तो झगड़ा बढ़ेगा तो फिर महाभारत युद्ध होगा। तो रामायण से कैसे कनेक्टेड है? रामायण में तो फिर रामायण में सब आगाई बगाई सब दुनिया भर की बातें हैं। सबसे लास्ट का धर्म ग्रंथ है ना, रामायण बनाई है बैठ के। इसलिए बोलते हैं छोटी सी बात और इतना लंबा चौड़ा कथा कहानियां बनाने वाला ग्रंथ बना दिया है। रामायण कथा सुन लेकर के बैठे, रामायण सुना रहे हैं। बचपन में छोटे छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे को बताते हैं कि रामायण है क्या, अरे एक राम थे एक रावण ना, उनने उनकी कथा सिया चुराई, उनने उनको मारन ना, थोड़ी सी बात भई दोनों में, तुलसी ने बनाई दो पोथन ना। बात का बतंगड़ हो गया। बाबा ये बोला है कि इंद्रदेव ने सोचा कि हम ज्ञान बरसा देंगे और सबको बहा देंगे, लेकिन कृष्ण ने उंगली का सहारा लेकर के गोवर्धन पहाड़ उठा लिया। तो इसका मतलब यहाँ इंद्रदेव जो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले इंद्र है उनकी बात है। जो पर्वत उठाया जाता है वो तो कृष्ण की उंगली पे उठाया गया है क्या? अब कृष्ण जो है वो तो दुनिया वालों ने उस देवता को समझ लिया, लेकिन है किसकी बात है? जो भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट है उसकी बात है। उस प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले की, जैसे हाथ सहयोगी होते हैं ऐसे उंगलियां भी तो सहयोगी है ना। सहयोगी हाथ के भुजा की भी सहयोगी कौन? उंगलियां। तो जो सहयोगी की भी सहयोगी है, और उन सहयोगी उंगलियों में भी जो सबसे छोटी है क्या, उसको कहते हैं कनिष्ठ, कनिष्ठिका, सबसे छोटी, उसके ऊपर पहाड़ उठा लिया क्या? अरे अंगूठा के ऊपर उठाया होता तो भी बात थी, सो भी नहीं। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए ये दिखाया गया है कि जो छोटे से छोटा पुरुषार्थी है क्या, रुद्रमाला का, जिसकी बुद्धि में परमात्मा बाप का परिचय बैठता ही नहीं, भले साथ में सबसे जास्ती रहता है क्या, बहुत मिलन मेला बनाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। तो ऐसी छोटी सी छोटी उंगली, उस पर पहाड़ उठा लिया। काय का पहाड़? गऊओं के बढ़ाने का पहाड़। कितनी गऊएं बढ़नी है? यज्ञ के आदि में थी 300-400, और बढ़ करके कितनी हो जानी है? 16,000। तो गोवर्धन पहाड़ हो गया ना। ऐसा पहाड़ उठाने का काम, उनको पालना करने का काम किसको सौंपा? छोटी सी उंगली को सौंप दिया। तो उठाओ ऊपर, करो संसार में नाम बाला इनका, राज करे खालसा, राज करेगा खालसा। तो सिख लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं। ऐसे सिख धर्म कलयुग के लास्ट का धर्म है।
लेकिन देवियों को वो भी मानते हैं, देवियों की पूजा करते हैं। रामकृष्ण की उतनी मान्यता नहीं है, लेकिन देवी की बहुत मान्यता करते हैं। और जितने भी मंदिर हैं देवियों के वो भी उसी इलाके में है सर। तो इसका मतलब इंद्रदेव जो अष्टदेव में आने वाले इंद्र देवता है वही बस देवता तो है ना। पहला नंबर नहीं है, पहला नंबर नहीं है, वो तो ईश्वर है। अब वो तो सब भक्तों ने तो सब खिचड़ी बना दी है ना। और वही युधिष्ठिर है, वही भीम है, वही अर्जुन है, क्या क्या करती है। देवताओं में सबसे भयभीत होने वाला देवता कौन सा दिखाया जाता है? जिसका घड़ी घड़ी सिंहासन हिलने लगता है? घड़ी घड़ी सिंहासन हिलता हुआ दिखाया गया है ना भक्ति मार्ग में। तो डर कहाँ से आता है? भय कहाँ से आता है? भय का आधार क्या है? कोई झूठ है। भय का आधार क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान से ही भय आता है। अगर देह नहीं है तो भय होगा? भय होगा ही नहीं। तो इंद्रदेव को घड़ी घड़ी देह अभिमान आता है। अरे ये तो बहुत तपस्या कर लिया, अब ये तो हमारा सिंहासन छीन लेगा। स्वर्ग का राज्य इसके हाथ में जाने वाला है। कृष्ण के है कौन है? अब देखो कौन है। बता कुंडलिनी शक्ति क्या डेवलप? सांप होता है ना, लंबा लंबा होता है? और जब वो मुड़ी मुड़ी इकट्ठा होकर के गोल 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 इकट्ठा होकर के यूं बैठ जाता है तो उसको कहते हैं कुंडली मार के बैठ गया। क्या? तो शरीर के अंदर जो भी शक्ति फैली हुई है, हड्डी, मांस, मज्जा, त्वचा, ये सारी शक्तियां हैं ना शरीर की, वो सारी शक्तियों का जो निचोड़ है वो निचोड़ वो इकट्ठा हो जाता है। क्या? 8 चक्र बताइए। अष्टचक्र। हाँ, तो सबसे निचले चक्र में जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं वो शक्ति, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। उनकी जो रजवीर की शक्ति इकट्ठी होती है वो ही कुंडलिनी शक्ति है। जब हम लगातार मस्तक में आत्मा को या सुप्रीम सोल जो आत्मा से भी ऊपर वाला है उसको हम याद करते हैं तो सारे शरीर की शक्ति याद बल के द्वारा वो ऊपर चढ़ती है। और कोई तरीका नहीं है। क्या? उस सर्पिणी शक्ति को ऊपर उठाने का इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर मनुष्य गुरुओं के पास वो तरीका होता तो अभी तक जाने कितने लोगों की कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दी होती, लेकिन कोई नहीं दिखाई पड़ता। न किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और न कोई लंबी उम्र वाला देवता बन पाता है, न निरोगी दिखाई पड़ता है, सबको काल खा लेता है। अभी बाप आया हुआ है सच्चा पुरुषार्थ सिखाने के लिए, तो मुझे याद करो तो क्या होगा? तो काम विकार पर तुम जीत पाए लेंगे और तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर उठ जाएगी। तो किसको याद करो? उसको याद करो जो कामदेव को भस्म करने वाला है।
उसको याद करेंगे तो तुम्हारा भी काम विकार भस्म हो जाएगा। भगवद्गीता के डिस्कशन में बोला है धर्मराज का पाठ मूल रूप में अष्टदेव में जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है उन्हीं के द्वारा होगी, लेकिन एक तरफ ये भी बोला है धर्मराज मेरा राइट हैंड है। तो इसका मतलब जो धर्मराज का पाठ बजाने वाली है वो बजाने वाली सोल तो ब्रह्मा की ही है, लेकिन बजाएंगे स्त्री शरीर के द्वारा या कन्या के शरीर के द्वारा है क्या? राइट हैंड शक्तियाँ हैं या पुरुष हैं? शक्तियाँ। ठीक, धर्मराज एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। जो धर्मराज का मूल पाठ बजाने वाले हैं वो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है, उन्हीं के द्वारा होगी, लेकिन एक तरफ ये भी कहा है धर्मराज मेरा राइट हैंड है। तो इसका मतलब धर्मराज का पाठ बजाने वाली सोल तो ब्रह्मा की ही है। राइट हैंड शक्तियाँ होती हैं या पुरुष होते हैं? शक्ति होती है। तो शक्तियों में ही कोई शक्ति होनी चाहिए जो राइट हैंड हो। ज्यादा ताकत किस में होती है, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में? राइट हैंड में ज्यादा ताकत होती है। बट लेकिन ये कैसेट में बोला है महाकाली भी दुष्ट काम कर सकता है, दुष्ट काम हो सकता है, ऐसे ही बोला। क्या कर सकता है? दुष्ट काम नहीं बोला, इधर भी अपने ईश्वरीय नियमों को त्रास कर सकते हैं ऐसा बोला। हाँ, तो उसमें ताकत भरी नहीं है। जो शक्ति है वो शक्ति तो अच्छे काम में भी लगाई जा सकती है और शक्ति बुरे काम में भी लगाई जा सकती है। तो जिसने शक्ति भर ली, जो असुर है वो क्या भगवान को याद नहीं करते हैं? वो तपस्या नहीं करते? वो भी तपस्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वो भी शक्ति भरते हैं। और देवताएं भी शक्ति भरते हैं। जो देवताएं हैं वो अपनी भरी हुई शक्ति का सदुपयोग कर लेते हैं और राक्षस दुरुपयोग करते हैं। तो दुरुपयोग करने से घाटा किसका होगा? असुरों का घाटा हो जाता है। तो महाकाली का घाटा होता है या फायदा हो जाता है? क्यों? फायदा होता है। ये घाटा हो जाता है कि वो जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नारी से लक्ष्मी बनना, वो नारी से लक्ष्मी बनने का पद धारण नहीं कर पाती, जगदम्बा का पद मिल जाता है। बाबा ये इस्लाम धर्म का आत्मा आता है सेकंड है, धर्म में सेकंड है सनातन इस्लाम है। है। वो धर्म पिता वो भी सभी धर्म पिता से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है और बहुत अर्ली आता है। हाँ जी, नंबर 2 में आता है। हाँ? लेकिन अंत में धर्मराज का पार्ट वो भी इस्लाम धर्म का आत्मा वो कर रहा है। हाँ, इस्लाम धर्म का थोड़ा ही है। आखिरी जन्म में जाके इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उनके प्रभाव में आ जाता है। इस्लाम धर्म का थोड़ा ही है। वो तो जो भी अष्टदेव है वो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं, सूर्यवंशी है, या इस्लाम धर्म बौद्ध धर्म के हैं? पक्की सूर्यवंशी हैं। लेकिन आखिरी जन्म में तो सबको नीचे गिरना ही गिरना है। तो वो आत्माएं भी कोई न कोई धर्म में, कोई न कोई देश काल में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट हो जाती है माना प्रभाव में आ जाती है, प्रजा बन जाती है। बाकी उनको उस धर्म का नहीं कहेंगे, वो भी अपने को उस धर्म का तब तक मानेंगे जब तक उनमें जो देहभान का छिलका चढ़ा हुआ आखिरी जन्म का। क्या? आखिरी जन्म के गुण धर्म स्वभाव संस्कार का जब तक छिलका है तब तक उनको ऐसा महसूस होगा कि हम इस धर्म के। और जब तक महसूस होगा तब तक वो माया उनको पछाड़ती रहेगी।
जब ये पक्का निश्चय बुद्धि में बैठ जाए कि मैं तो 83 जन्म की सूर्यवंशी आत्मा हूं, सूर्य को सहयोग देने वाली हूं, तब ये ऊपर चढ़ जाएगी। जैसे ब्रह्मा 1 सेकंड में क्या होता है, 1 सेकंड में ब्रह्मा 84 जन्म की सीढ़ी चढ़ करके विष्णु बन जाता है। ऐसे ही और आत्माएं भी नंबरवार हैं। 1 सेकंड में वो देवान का छिलका उतरा, कौन सा, मैं गीता का भगवान साकार में श्री कृष्ण भगवान नहीं हूँ, गीतापति भगवान मैं नहीं हूँ। ये देवान का छिलका उतरा और पटाख से ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। बोला है असलियत बुद्धि में बैठे, जो नकली छिलका चढ़ा हुआ है वो उतर जाए। और आसुरी धर्मों में सबसे ज्यादा पावरफुल धर्म कौन सा है, जिसने लंबे से लंबे समय तक राजाई की है? इस्लाम धर्म। लेकिन बाबा इधर वो रामबली आत्मा कितना वो इस्लाम मुसलमान धर्म में अच्छा काम किया, वो दूसरों ने कुछ भी नहीं किया है ना। अकबर अच्छा काम, उनका अच्छा काम किया, फिर बुरा काम भी तो किया। आखिरी बादशाह बनकर के डुबो भी तो दिया। लाल किला, जामा मस्जिद और सब दिल्ली को उतना सुंदर बनाया है ना। उतना सुंदर बनाया, अपने लिए बनाया कि तो प्रजा के लिए बनाया? आधा में जाम, आधा में रैयत, तो अपने लिए बनाया। बड़े जैसा काम करते हैं और उनको पिछाड़ी वाले फॉलो करते हैं। और बाबरी मस्जिद किसने बनाई? बाबर ने बनाई। आधार मूर्त में बाबरी मस्जिद कौन सी है? बाबरी माने पगलिया, कहते हैं ना बाबरी हो गई है। क्या हो गई? बाबरी हो गई है। बावली हो गई माने पागल बन गई, जिद पड़ जाती है, पागल बन जाती है कि इस दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाने वाली अभी प्रैक्टिकल में मैं हूं। कोई अलग से शिवशंकर भोलानाथ नहीं है, मैं ही हूं मूर्ति में सबसे श्रेष्ठ मूर्ति। देखो मेरा पोस्टर है, कालिया हाँ वही होता है ना आधार मूर्ति। हाँ वो तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि इस यज्ञ में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? क्यों होती है? बुद्धि में बात बैठी हुई है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ ब्रह्मा बाबा के बाद, तो मैं वारसदार हो गया। इतना रिगार्ड बाबा ने और किसी को नहीं दिया बच्चों के बीच, जितना विश्व किशोर भाव को मिला। तो बुद्धि में वो अभिमान बैठ जाता है, ज्ञान का, ज्ञान का नहीं, अज्ञान का। ज्ञान तो तब कहें जब बाप की पहचान हो। आदि में भी ब्रह्मा को सपोर्ट किया होगा और अंत में भी ब्रह्मा को सपोर्ट किया। आदि में भी बाप को नहीं पहचाना होगा, ठुकरा दिया होगा, तो अंत में भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। जिद करने वाली बात तो जाओ। ये बोला है जिसकी एकाग्र बुद्धि होगी वही नई दुनिया में पहुंचेंगे। तो इसका मतलब जिनका एकाग्र बुद्धि नहीं होगी वो नई दुनिया में नहीं पहुंचे होंगे। एक के आगे माने एक के सन्मुख नहीं बनेंगे, विमुख ही रहेंगे अंत तक, तो नई दुनिया में पहुंचेंगे क्या? एक अग्र माने एक के आगे, मन बुद्धि दृष्टि वृत्ति
वाचा और कर्मेंद्रियां एक के अग्र नहीं होंगी तो कोई दूसरे के आगे होंगी। एक के सन्मुख नहीं होंगे तो कोई ना कोई तो सन्मुख होंगे ना। जिसके सन्मुख होंगे वो उसी के राज्य में चले जाएंगे। हाँ। तो 16,000 में जो है उसमें आधा शरीर छोड़ने वाले हैं और आधा शरीर में रहने वाले हैं। तो आधा शरीर में जो रहने वाले हैं उनमें आधा 8,000 अगर समझेंगे तो उसमें 4,000 रुद्रमाला से होंगे और 4,000 विजयमाला से होंगे। ठीक। 8,000 जो है उन्होंने भी तो जब सिंध हैदराबाद में प्रत्यक्षता हुई और माउंट आबू में आए तो उन्होंने खुशी की शूटिंग की या नहीं की? उनको भी तो अपना नशा चढ़ा था कि हमें भगवान मिल गया साकार में, लेकिन झूठा नशा था। इसलिए उसका असर ये हुआ कि इस जन्म में प्राप्ति नहीं होती है, अगले जन्म में प्राप्ति होती है। बाबा ब्रह्म की 1000 भुजा है ना, वो 16,108 में आ सकते हैं क्या? ब्रह्मा की 1000 भुजाएं होंगी, सहयोगी बनेंगे तो वो नहीं आ सकते हैं? अगर उसमें न हो, अलग से हो 1000 भुजाएं तो फिर 1000 की माला भी गाई जानी चाहिए। 1000 की माला गाई जाती है क्या? नहीं। कह देते हैं गुरु लोग श्री श्री 1008, माने आज से लेकर अंत तक जो विशेष सहयोगी भुजाएं बनती हैं वो कितनी बनती हैं? 1000 भुजाएं विशेष सहयोगी बनती हैं। और बाकी जो 1000 है वो उतनी सहयोगी नहीं बन पाती, बनती हैं। तो राइट भुजा और लेफ्ट भुजा दोनों ही चाहिए। लेफ्ट भुजा किसकी मानी जाती है? हैं? पुरुष की मानी जाती है राइट अंग, और स्त्री का माना जाता है लेफ्ट अंग। यज्ञ के आदि में सूर्यवंशी चले गए, सूर्य के पीछे पीछे सब सूर्यवंशी चले गए, लेकिन वो तो प्रैक्टिकल में चले गए। लेकिन अभी कैसे पड़ता है कि सारे सूर्यवंशी चले गए? सारी सूर्यवंशी एक बाप के पीछे चले गए, बाकी दूसरे धर्म के रह गए, वो अभी कैसे पता पड़ता है? अभी फॉलो नहीं करेंगे। अभी राज करेगा खालसा, तो जहाँ राजबाग देखेंगे वहां जाएंगे या बाप के पीछे जाएंगे? हैं? तो बाप के पीछे जाएंगे तो दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो आदि में हुआ वो सब अंत में भी होना है। वो आधार मूर्त ब्रह्मा कुमारियां जो है वो ज्यादा जबरदस्त है या बीज रूप ब्रह्मा कुमारियां ज्यादा जबरदस्त है? बीज रूप ब्रह्मा कुमारियों में भी एक है सूर्यवंशी ग्रुप और बाकी सब है ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। दूसरे धर्म के जो भी है वो किसकी गोदी में पलने वाले हैं? ब्रह्मा की गोदी में पलने वाले। इसलिए वो कमजोर हो जाते हैं, उतनी पावर नहीं भर पाते। तो कमजोर हो जाने के कारण वो कमजोर का ही साथ देते हैं। क्या सर्वशक्तिवान का साथ अंत तक नहीं दे पाते। तो रिजल्ट क्या आता है? यही आता है जो आदि में हुआ सो सब अंत में होता है। बाबा, दृष्टि और वृत्ति से अपवित्रता होती है ना, उसका शक्ति कैसे क्षीण हो जाता है? शक्ति कैसे क्षीण हो जाती है? शक्ति कैसे क्षीण हो जाती? क्यों? आंख शरीर का अंग नहीं है। फिर आंख तो सबसे ज्यादा धोखा देती है, और अंग उतना धोखा नहीं देते जितना आंख देती है। और आंख के दृष्टि के आधार पर वृत्ति भी बनती है। जिस चीज को आंख से देखेंगे वो बुद्धि में याद आएगी, उससे वाइब्रेशन बनते हैं।
याद के वाइब्रेशन बनते हैं ना। अच्छी चीज की याद है तो अच्छे वाइब्रेशन, और बुरी चीज की याद है तो बुरे वाइब्रेशन। तो दृष्टि और वृत्ति दोनों ही दूषित होंगी तो सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है या स्थूल कर्मेंद्रियों में ज्यादा पावर होती है? दृष्टि और वृत्ति तो बहुत सूक्ष्म है। दृष्टि से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है? वृत्ति। जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है उसमें नीचे दृष्टि से सुख लेने वाले राधा कृष्ण दिखाए गए हैं। वो ज्यादा ऊंचा सुख लेते हैं कि ऊपर जो लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं सामने, एक दूसरे को थोड़े देख रहे हैं, तो वो ज्यादा सुख ले रहे हैं। जो वृत्ति से सुख लेने वाले हैं वो उनका सुख कोई निराले ही किस्म का है। तो सूक्ष्म जितना ही सूक्ष्म होगा उतना ही ज्यादा ताकत वाला होगा और ज्यादा समय तक स्थायी रहने वाला होता है। इसलिए ये जो तुम्हारा प्रश्न है कि दृष्टि और वृत्ति ये जब क्षरित होती है, नीचे गिरती है, तो शक्ति क्यों क्षीण होती है? कैसे क्षीण? इसलिए क्षीण होती है कि दृष्टि और वृत्ति जो है वो कर्मेंद्रियों को भी प्रभावित कर देती है, अच्छी तरह अपने कंट्रोल में ले लेती है, प्रजा बना लेती है कर्मेंद्रियों को। कर्मेंद्रियां प्रजा बन जाएंगी तो किसके आर्डर पर चलेंगी? शक्ति जो है अंत में कर्मेंद्रिय से ही क्षीण होगा है, अंत में कर्मेंद्रिय से ही क्षीण हो जाएगा। क्या शक्ति जो है अंत में कर्मेंद्रिय से ही क्षीण हो जाएगा। अंत और कब होगा? वही दृष्टि और वृत्ति एक दूषित हो। दृष्टि वृत्ति अगर सुधार ली, पक्की कर ली, मजबूत कर ली, तो कर्मेंद्रियां अपने आप दृष्टि वृत्ति के कंट्रोल में आ जाएंगी। संकल्प ही नहीं चलेंगे तो कर्मेंद्रियां अपना काम करेंगी क्या? पहले संकल्प चलता है अच्छा या बुरा काम करने का, उसके बाद वाचा चलती है, फिर कर्मेंद्रियां चलती है। हो गया ना? अरे